हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। क्लास 10th एंड सीआरटी चैप्टर 1 हम लोग मैथमेटिक्स का करेंगे, दैट इज़ रियल नंबर्स। तो बेसिकली रियल नंबर्स क्या होते हैं इनको पहले समझने का कोशिश करेंगे। अगर हम नंबर की बात करें, कोई नंबर है तो नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के सेट में क्या होते हैं मैं ये बताऊंगा। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं इसको थोड़ा समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई √-1 है ना, तो इसकी वैल्यू अननोन होती है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर बोला जाएगा। रियल नंबर्स के तहत जो है बच्चों आते हैं तुम्हारे, आपने सुना होगा नेचुरल नंबर्स, जो जिनका सेट होता है 1 2 अप टू इनफाइनाइट, मीन्स पॉजिटिव नंबर्स का सम होता है। होल नंबर्स होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 0 से लेके उसमें नेचुरल नंबर्स का सेट ऐड कर दो 1 2 अप टू इनफाइनाइट। इसके अलावा बच्चों रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं बच्चों, तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब कि इसमें होल नंबर विथ नेगेटिव साइन भी एक्सेप्टेड है, प्लस 0 के साथ इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों P/Q के फॉर्म में, जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, जहां Q जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और P और Q इंटीजर्स होते हैं। इसके अलावा ये रेशनल नंबर्स हो गए। इसके अलावा इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट में जो नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इन सारे को मिला के रियल नंबर्स होते हैं, जिनको हम लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये रियल नंबर्स का सेट होता है, जिसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स सब कुछ आते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरे पुरानी क्लास के वीडियो पर पढ़ लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अभी इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, और रियल नंबर्स के बाद इसमें है यूक्लिड डिवीजन थ्योरी। इसको बोलते हैं EUCLID, यूक्लिड डिवीजन। इसको लेम्मा बोलते हैं, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इसका मतलब ये होता है बच्चों, यूक्लिड जो है एक साइंटिस्ट का नाम है या एक मैथमेटिशियन का नाम है, और उसने डिवीजन पे एक फार्मूला दिया था, ठीक है ना। तो उसके इस फार्मूले को HCF निकालने के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड, ये साइंटिस्ट का नाम है। डिवीजन होता है इसमें, और लेमा मतलब एक मेथड होता है डिवीजन करने का, ठीक है ना। इसको आप एल्गोरिथम भी बोल सकते हो, लेमा को एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसने क्या बोला, यूक्लिड ने क्या बोला डिवीजन के लिए। यूक्लिड ने ये बोला, अगर कोई भी नंबर है a, तो उसको आप लिख सकते हो BQ, B स्मॉल में लिख दो, प्लस R। इसका मतलब समझो बच्चों, सपोज करो हमारे पास कोई नंबर 21 है, तो आपने क्या किया, 21 को लिखा 4 × 5 + 1, ठीक है। हियर A = 21, B = 4, Q = 5, R = 1। तो यूक्लिड ने कहा कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, A = BQ + R, या कोई भी नाम दे दो, P = RS + T, जो आपको पसंद है नाम दे दो। बट कंसेप्ट ये है कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ठीक है। तो उसने इस मेथड का यूज करके एक HCF निकालने के लिए एक तरीका बताया। आपको पता होगा HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब मैं समझाता हूं क्या होता है HCF। ये
फॉर एग्जाम्पल अगर दो नंबर्स हैं आपके पास, तो उनको डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी जो नंबर होती है वो उनका एचसीएफ कहलाती है। तो उसके लिए तो हमने जो मेथड होता है पहले हमने पढ़ा होगा कि उसका सपोज करो 12 है 16 है, इसका एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते थे, 12 को फैक्टर निकालते थे, 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 का होता था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब कॉमन चेक करते थे कौन सा कॉमन है, तो जो इसमें कॉमन होता था वो इसका एचसीएफ हुआ करता था। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कॉमन हो गया तो एचसीएफ का 4 हो गया। तो ये ट्रेडिशनल मेथड होता है एचसीएफ निकालने का। लेकिन यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये बोला कि आपको एचसीएफ निकालने का एक डिफरेंट मेथड हम देते हैं। तो सपोज करो दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 7 पे, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। यूक्लिड ने कहा कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे आप डिवाइड करोगे 135 से 225 में। तो डिवाइड करने पे सपोज करो ये आपने डिवाइड करा तो ये 1 बार में डिवाइड हुआ, ठीक है, 135 आया यहाँ पे और यहाँ 90 रिमाइंडर आ गया। अब बच्चों जो रिमाइंडर आता है ना वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाता है, राइट। आपको पता हो कि अगर ये यहाँ पे ए है, ये बी है, ये आर है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ये डिवाइजर होता है बच्चों, डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, और ये होता है कोशेंट, और ये होता है नीचे इसका रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो होता है वो फिर डिवाइजर बन जाता है और 135 फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा, ये फिर एक बार में जाएगा 90, और ये फिर यहाँ 45 हो जाएगा। फिर 45 जो है यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा, 90 में डिवाइड करेगा 2 बार में जाएगा 90। तो जो लास्ट में डिवाइजर होता है बच्चों वो जो होता है एचसीएफ होता है दोनों का, एचसीएफ इक्वल टू 90 अरे 45 जो डिवाइजर ये है। तो आपने देखा कि आप यूक्लिड के मेथड से कैसे एचसीएफ निकाल सकते हो। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। आपको फैक्टर नहीं निकालना पड़ेगा, आपको दो नंबर्स के एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बना दो, फिर जो बड़ा नंबर उसको डिविडेंड बना दो, और फिर जो रिमाइंडर आए वो फिर डिवाइजर बन जाएगा, और फिर जो यहाँ पे डिवाइजर है वो आपकी क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। सिमिलरली ये रिपीट होता रहेगा प्रोसेस, और लास्ट में जो डिवाइजर होगा ना वही एचसीएफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और है बच्चों, आप लोग ट्राई करना, और ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आप एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास होगी तो आप देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 6q + 1 के फॉर्म में होता है, या 6q + 3 के फॉर्म में होता है, या 6q + 5 के फॉर्म में होता है बच्चों। तो सिंपल सी बात है, यूक्लिड ने क्या बोला था, आप याद करो, यूक्लिड ने ये बोला था कि अगर कोई नंबर a हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6q + r। अब r कंपेयर करो यहाँ पे बच्चों, r यहाँ 1 हो सकता है, r 3 हो सकता है, r 5 हो सकता है, इस फॉर्म में दिख रहा है आपको। अच्छा, अगर r की वैल्यू 0 मान लो आप, सपोज लेट r = 0, तो a = क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो r = 0 पे जो है ना ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो है इवन नंबर होगा। लेकिन अगर ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो जो है ये नंबर ऑड ही होगा। आप ट्राई करके देख लो, कोई भी नंबर पुट कर लो यहाँ पे। अगर ये 6q है कोई नंबर, अगर आप यहाँ 1 पुट करते हो तो a = 6 हो गया, इफ q = 1, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर यहाँ पे 0 है आपने पुट करा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो ये इवन नंबर हुआ, ये ऑड नंबर हुआ। इसका मतलब ये हुआ बच्चों
कि जो 6q + 1 है, 6q + 2 है, 6q + 3 है, 6q + 4 है, अप टू 5 है, उसमें से जो 6q + 2 होगा, 6q + 4 होगा, ये जो सेट होगा बच्चों ना, ये इवन नंबर का होगा, और जो 6q + 1 है, 6q + 3 है, ये जो सेट होगा ऑड नंबर्स का होगा। तो इस तरह से आप लोग ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को एनालाइज कर सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से फिर से दोबारा देखो, अगर r की वैल्यू 0 है तो 6q हो गया। 6q जो नंबर होता है ना बच्चों, वो देखो 2 से कट जाएगा तो 3q आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। इवन नंबर की परिभाषा डेफिनेशन ही होती है विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 प्लस करो या 3 प्लस करो या 5 प्लस करो तो वो ऑड नंबर्स का सेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आई होप कि आपके पास एनसीईआरटी बुक सामने पड़ी होगी, पेज नंबर 1 मिनट में नेट से बुक ओपन किया हूं, ये पेज नंबर 7 है, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 7 है, एक्सरसाइज 1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, एक सेना की जो टुकड़ी है उसमें 616 मेंबर्स हैं, जो दूसरी सेना की टुकड़ी है उसमें 32 मेंबर्स हैं। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसमें एक क्वेश्चन ये कह रहा कि इन दोनों ग्रुप में सेम नंबर्स ऑफ कॉलम को मार्च कराना है तो कितने नंबर होंगे, कितने नंबर ऑफ मार्च जो होंगे वो मैच करेंगे मैक्सिमम। तो आप इस तरह क्वेश्चन में सुना होगा, एचसीएफ निकालते हैं, तो यूक्लिड का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, 32 616, आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा, ये आपका 32 1 जा 32, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 2 गया, 5 में से 3 2, फिर आप 9 यहाँ पे उतार दोगे तो ये आपका हो जाएगा 32 इंटू ये 9 बार में कटेगा 296, तो 19 हो जाएगा। नहीं ये हो जाएगा 9 बार में कटेगा तो 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, यहाँ पे 8 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, 8 को फिर आप क्या करोगे, ये मैंने बताया था पिछले पेज पे, 32 यहाँ लाओगे तो 8 4 जा 32, ये कट गया, तो जो यहाँ पे फाइनल डिवाइजर होता है वो जो है एचसीएफ होता है। तो 8 जो है वो एक साथ मार्च करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 8 होंगे जिनमें वो एक साथ मार्च करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, इसको आप देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। तो इसमें ये कह रहा है कि स्क्वायर किसी पॉजिटिव नंबर का या तो 3m होगा या तो 3m + 1 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको क्वेश्चन को देखो, x को आप सपोज करो या तो 3q ले लो, या x को आप 3q + 1 ले लो, या x को 3q + 2 ले लो। अगर आप ये पहला लेते हो, इफ x = 3q, तो क्या होगा, आप इसका जो स्क्वायर करोगे ना बच्चों, इसका स्क्वायर करोगे तो x² = 9q²। तो ये अगर q² को आप m मान लो, ये एक नंबर है ना, तो ये 9m हो गया। तो इससे आप प्रूफ कर सकते हो कि जो x का स्क्वायर है वो 9m के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरा है, इफ अगर ये सपोज करोगे x = 3q + 1, तो इसका स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे बच्चों ना, तो देखो x² = इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a² + b² + 2ab। तो देखो a² 3q², b² is 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब कि 2ab का मतलब ये होगा 6q। ठीक है बच्चों,
तो इसको 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, इसको आप क्या लिखोगे? दिस इक्वल्स टू 3q स्क्वायर 3q 1 मिनट 9q स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो ये जो है इसको m मान लो तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। इसको स्क्वायर करना बच्चों, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो गया प्लस 2ab, 2 इंटू 3q 6q हो गया इंटू 1 6q ही रहा ना, तो ये यहाँ पे इसके फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, यही सब प्रूव करना था।